हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस समय मैं पाकिस्तान में बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फोर्स बीएलएफ और बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, ये दोनों बलूचिस्तान में सक्रिय हैं। ये चीनी और पाकिस्तानी खास करके सैनिकों के विरुद्ध रहते हैं और ये किसी भी दशा में नहीं चाहते कि चीनी ग्वादर बंदरगाह को अपने अंजाम तक पहुंचा पाए या बलूचिस्तान की 1 इंच जमीन का भी इस्तेमाल ये कर पाए। तो आज हम बलूचिस्तान के संक्षेप में इतिहास को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे अन्य चीज़ों को देखेंगे। ट्रेन हाईजैक पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आपको हम बताते चलें कि बलूचिस्तान में खाने ताब कलात एक जगह का नाम है वहाँ बलूचिस्तान में। तो वहाँ के खान साहब थे जिनको खाने ताब कलात सुल्तान का काम करते थे। वो कभी नहीं चाहते, 1937 की बात है ये आज, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले वो कभी नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक बार बलूचिस्तान की यात्रा पर गए, खास करके अपने मित्र जल पटेल जो कि गुजराती ही थे लेकिन पटेल थे, पारसी धर्म ग्रहण कर लिया था। जिन्ना साहब मुसलमान थे, शिया मुसलमान थे। आप सभी लोगों को पता है 1976 में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें एक शिया फेथफुल कहा था। खैर, कराची उनकी मजार है। उनकी मजार पर हर वर्ष लाखों पाकिस्तानी माथा टेकने जाते हैं, जैसे वो किसी अल्लाह की मजार पर जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। जैसे वो मक्का और मदीना को पवित्र मानते हैं, उसी तरह से वो कराची को भी, कराची में जिन्ना साहब की जो मजार है उसको भी पवित्र मानते हैं। मोटे तौर पर जिन्ना साहब बहुत लोकप्रिय हैं पाकिस्तान में। तो मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार जो है वो कराची में है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब जल पटेल ने उनको सुझाव दिया, भाई तुमको टीबी है, तुम हो सकता है बलूचिस्तान के चकदई पहाड़ी पर जाओ, कुछ समय बिताओ, तो हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। उसी दौरान जिन्ना साहब को सोने से तौला गया और उनको बलूचिस्तान एक खूबसूरत जगह लगा। एक्चुअली 44% पाकिस्तान का हिस्सा, एरिया जो इसको कहते हैं, वो बलूचिस्तान ही है। दूसरी बात है कि वहाँ जनसंख्या के नाम पर बहुत कम लोग रह गए हैं। पहले ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तानी सेना ने तमाम बलूचियों को वहाँ से अपहरण कर अज्ञात जगह पर पता नहीं मार दी है, जिंदा रखे हुए या उनको बंद रखे हुए है, ये भी नहीं पता। इसीलिए वहाँ के विधवाएं जो हैं वो हाफ विडो कही जाती हैं, यानी उनको उम्मीद है कि उनके पति एक दिन घर वापस आएंगे, लेकिन वो जिंदा हैं कि मर चुके हैं ये भी पता नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन यह सच्चाई है कि खाने ताब कलात ने मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान में विलय के मामले में बलूचिस्तान का विरोध किया था। यानी बलूचिस्तान का वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। ऐसे में वो हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया करते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब बलूचिस्तान गए तो वहाँ उन्हें सोने से तौला गया और उसी दौरान अपनी सेना को लगा करके बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया। कहा यह जाता है कि वर्ष 2006 से 8 के बीच में, वर्ष 2006 में खास करके जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सैन्य डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, तो उस समय अकबर अहमद मुफ्ती जो कि वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन से जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़े नेता थे, उनसे मुठभेड़ हुआ और एक सुरंग में बाद में उनकी लाश मिली। यानी पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मार डाला। उसके बाद से उनके जो पौत्र हैं ब्रह्मदा बुगती, वो रहते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, लेकिन वहीं से अपना बीएलए को कंडक्ट करते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कंडक्ट करते हैं, तथा बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स से भी उनका जुड़ाव है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से अकबर अहमद बुगती जो कि उनके बाबा जी थे, उनके मौत का बदला पाकिस्तानी सैनिकों से
लिया जाए। अब हम आते हैं वर्तमान स्थिति पर, यानी ट्रेन हाईजैक के मसले पर आते हैं। पाकिस्तान में क्वेटा से क्वेटा एक जगह है, वहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा शहर है। क्वेटा से इस्लामाबाद एक ट्रेन जा रही थी पंजाब होते हुए, 30 घंटे लगते हैं इसको पहुंचने में। इस्लामाबाद, क्वेटा से इस्लामाबाद जाफरनामा की एक ट्रेन जा रही थी। जैसे ही वो बोलन दर्रे से होकर के गुजरती, बोलन बोलन एक दर्रा है वहाँ, और वो पहाड़ी इलाका है, माने वहाँ पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति ना के बराबर है। वहीं कई बीएलए के उपद्रवियों ने या सशस्त्रधारियों ने उनको रोक लिया, ट्रेन को रोक लिया, और वो ट्रेन रोक के लिए ट्रेन को हाईजैक कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। तो बोलन दर्रे के पास ही वहाँ आप कह सकते हैं पनीर नामक एक जगह है, वहाँ कुछ लोगों को 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचाया गया। और सीबी एक नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ भी कुछ लोगों को पहुँचाया गया। अल जजीरा की खबर के पर अगर भरोसा किया जाए तो 127 लोगों को रिहा कर दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने। हालांकि ट्रेन पर लगभग 400 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से बुजुर्ग और महिलाओं को या बच्चों को पहले ही रिलीज कर दिया गया है। बचे हैं ज्यादातर 200 के करीब हैं, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता भी बता रहे थे 200 करीब सिक्योरिटी पर्सनल बचे हैं। दरअसल रमजान का महीना भी शुरू है, रमजान भी आने ही वाला है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी सेना के लोग जो है छुट्टियों पर घर जा रहे थे, और उसमें आईएसआई के भी तमाम अधिकारी थे जो छुट्टी मनाने घर जा रहे थे। इसी वजह से जो बीएलए ने इसका अपहरण किया, और कहा यह जाता है, उसने ये चेतावनी भी दी है कि किसी भी तरह के सैन्य अभियान का नतीजा गंभीर होगा, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस होंगे। अब देखना है, चूंकि पाकिस्तानी सेना तो अपना ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, हेलीकॉप्टर की मदद से कई पाकिस्तानी सेना के कमांडो उतारे गए हैं, एसओजी कमांडो, ये सब मिलकर के ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं वहाँ, यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पाकिस्तानी सेना के कमांडो आदि मिलकर के वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखना है उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है। उनके दावों पर यदि विचार किया जाए तो 6 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं इस ऑपरेशन में विद्रोहियों के हाथों, और उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को रिलीज करा। 127 कोई 127 बता रहा है, अल जजीरा ने 127 155 दोनों का आंकड़ा दिया है। लेकिन जो लोग फंसे हैं उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। उनका क्या हुआ, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बीएलए ने कि भाई ऐसा है, 48 घंटे में अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, उनकी मांग ये है कि बिना शर्त जो है, जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं या बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर रखा है, अलग अलग जेलों में रख रखा है पाकिस्तानी सरकार ने, उनको तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए, और आगे से उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उन सबको वापस लिया जाए। अब देखना है कि पाकिस्तानी सरकार इस मामले में क्या करती है। वैसे सेना अपना ऑपरेशन शुरू कर दी है। अब आप सभी लोगों को पता है कि सेना के ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेजेस भी होते हैं, बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो देखना है कि इसमें क्या होता है। ट्रेन का हाईजैक तो कर लिया बोलन पास के बाद, बोलन दर्रा जिसको बोलन घाटी भी कह सकते हैं, बोलन सुरंग नंबर 8 है ये, और पास में सबसे बड़ा शहर जो 65 किलोमीटर दूर है क्वेटा से, वो है मैक। तो मैक में प्राथमिक उपचार देने के उपरांत और कुछ लोगों को अन्य जरूरी आवश्यक चीज़ें, दवा वगैरह उपलब्ध कराने के बाद जो है वहाँ से रिलीज किया गया, रिहा किया गया है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 150 है। 155 हमने बताया ही था, कोई 127 कह रहा है, कोई 155 कह रहा है। देखना है कि इसमें सच्चाई क्या है। इधर खबर ये है कि जो विद्रोही थे बलूच लिबरेशन आर्मी के, उसमें भी करीब 20 लोगों की को सेना ने मार गिराया है। देखना है कि पाकिस्तानी सेना
कहाँ तक इसमें कामयाब होती है। मगर बहरहाल बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक करके और अपने अपने नियंत्रण में ले रखा है। देखना है आगे बातचीत के दौरान क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।